तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, इसमें आपको 600 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसमें 100 कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के 100 क्वेश्चन मैं आज आपको फिर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। इस प्रकार से 6 वीडियो इसके पार्ट बनने वाले हैं। 6 वीडियो को आपको देखना है। 100 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज चलते हैं आपके सामने आगे के पार्ट पर। तो 100 क्वेश्चन मैंने लोडिंग को करवा दिया, आप इनको देख लीजिए। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे सभी। ठीक है, आप चलते हैं। आपको ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से मैं शुरुआत आपको करवाने वाला हूँ। ये आ गई। ठीक है, यानी 101 से मैं आपको करवाने वाला हूँ। 600 क्वेश्चनों की जो PDF है मैंने कंप्लीट बना रखी है ये। ठीक है, तो मैं आपको 100 डेली करवाता हूँ इसमें। ठीक है, इसकी PDF भी आपको अगर लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन 600 वीडियो कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखिए 101वां। ठीक है, एंग्लो इंडिया समुदाय ने लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया था? यानी इंडिया जो एंग्लो इंडिया समुदाय में लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 331 के तहत। ये आपको याद रखना होगा, 331 की तहत। ठीक है, और लोकसभा में कितने होते हैं? 2। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। ठीक है, क्या हो जाएगा? शेर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये तीनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह कौन सा हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तीनों को याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं 105वां क्वेश्चन। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो 1858 में की गई थी, भारतीय शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर चलते हैं 106। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। कब की? किसके द्वारा? पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत। फिर देखिए 107। कंपनी शासन काल में रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया था? तो किया गया था 1773 में। कब किया गया था? 1773 में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कैबिनेटिंग पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया, हथौड़ा और तारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैबिनेटिंग पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह आपको बताया ही, हसिया और बाला भी बता रखा है इसमें। ठीक है, फिर देखिए आगे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? यानी कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ऐसे 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले अगर हटाने की कोशिश की जाती है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसदों के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए किन राज्यों का राज्यसभा से प्रतिनिधि नहीं है? यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है? तो अंडमान निकोबार हो जाएंगे, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। ठीक है, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इनसे राज्यसभाओं यानी राज्यसभा में इसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कौन से एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के तहत। ठीक है, 1773 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए किस अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 में चार्ल्स अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकारी पूर्ण समाप्त कर दिया गया था? तो 1883 के चार्ल्स अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकारी पूर्ण समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन सरकार को सौंप दिया गया था? 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत सौंप दिया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन सरकार को सौंप दिया गया था? 1858 में भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, फिर देखिए आगे। किस अधिनियम के तहत
भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखते हैं आगे, किस अधिनियम को, कौन से अधिनियम को माले कहा जाता है? माउंट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1902 में भारत का परिषद अधिनियम है, ठीक है। फिर देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है 63 के तहत, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, 63 के तहत। और राष्ट्रपति किसके, कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, किस आर्टिकल में के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ होती है? तो आर्टिकल हो जाएगा 248, ठीक है। फिर देखिए 120, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा में घोषित किया गया था? यानी कौन सा आर्टिकल के तहत में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा में घोषित किया गया था? तो हो जाएगा 343A, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन करता है? यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत में राष्ट्रीय वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है? तो 280 के तहत किया जाता है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा की राजकीय भाषा है? तो 343K हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन से आर्टिकल में की गई है? ये 253 में की गई, ठीक है, 253 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, कौन सा आर्टिकल है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से लेके 11 तक, ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए 125वां क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 12 से 35, ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए, पता है आपको? ये लिए गए अमेरिका के संविधान से, ठीक है। फिर देखिए, किस अनुच्छेद में मित्रगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कौन से आर्टिकल में है? तो 75 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, कौन से आर्टिकल से संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? यानी कौन सा एक अनुच्छेद है जिसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो 108 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, किस अनुसूची में अनुसूची 76 अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखन किया गया है? यानी SC ST के बारे में, ठीक है, नियंत्रण का उल्लेखन किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं अनुसूची आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी SC ST के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उल्लेखन किया गया है ना, कौन सी सूची में किया गया है? तो 5वीं सूची में किया गया है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सूची भी है, ठीक है। सूची आपको पता है कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। फिर देखिए, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो आपको पता होना चाहिए 6ठी अनुसूची में, ठीक है। कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची। फिर देखिए 7वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन किया गया है? तो किया गया 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 5वीं अनुसूची में तो आपको याद रखना है कि SC ST के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेखन किया गया है। और 6ठी में जो राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के बारे में प्रावधान बताया गया 6ठी अनुसूची में। और 7वीं आपको याद रखना, केंद्र राज्य के बीच की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेखन किया गया 7वीं अनुसूची में, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, किस एक्ट के तहत ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रावधान कर दिया गया है? तो 1773 रेल एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 की एक्ट के तहत, ठीक है। फिर देखिए, किस चार्टर्स अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? फिर से सुनिए, कौन सा चार्टर्स अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो 1883 चार्टर्स अधिनियम के तहत, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 133, किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद की जो रियासत है उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ठीक है। फिर देखिए, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? यानी कि किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वो किसी भी सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो HD देवगौड़ा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, किस राज्य के संरक्षण अधिनियम को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को किया गया है, ठीक है। फिर देखिए 136, किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या कौन से राज्य में सबसे कम बताई गई है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन सभी राज्यों में एक एक सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की, ठीक है। नागालैंड में, सिक्किम में और मिजोरम में लोकसभा की एक एक सीटें हैं, ठीक है।
फिर देखिए किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासक प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1971 में। कब किया गया था? 1971 में, ठीक है। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन 138, किस वर्ष में 88वां संशोधन करके सेवा पर कर का प्रावधान किया गया था? तो 2003 में किया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के निर्देशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 62 कर दी गई थी। तो ये हो जाएगा 1963, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1963 में, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन करके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की पहले तो 60 वर्ष थी, लेकिन बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, तो 1963 में कर दी गई थी, ठीक है। फिर देखिए किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? तो 1966 में, ठीक है। फिर देखिए कौन से विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है? धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए किस विधायक को राष्ट्रपति या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। किसी भी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, राज्यपाल को, यानी किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को नहीं है, ठीक है। फिर देखिए किस सदन में उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो राज्यसभा में रखा गया है। वैसे भी उपराष्ट्रपति तो होता है राज्यसभा का सभापति, ठीक है। फिर देखिए किस समिति के अनुशासन पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया था? ये सरदार सरोवर समिति के द्वारा जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं आपको पता होना चाहिए? रूस, ठीक है। और मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक है। फिर देखिए 146, किस संविधान निर्माताओं को आधुनिक मुनि की संख्या दी गई है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई है, ठीक है। फिर देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। फिर देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों का संवेशन किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। फिर देखिए 149, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्ताक्षरण का प्रावधान किया गया है? तो 100वां संविधान संशोधन में किया गया है, ठीक है, 2015 में, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। फिर देखिए 151 में देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा का प्रतिनिधियों को पुनः व्यवस्थित किया गया था? दूसरे संवैधानिक संशोधन 1952 में, ठीक है। फर्स्ट हुआ था 1951 में, सेकंड हुआ था 1952 में, ठीक है। और कितने हो चुके हैं? 104 हो चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए कि संवैधानिक संशोधन की तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य या निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया जाए। ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। फिर देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय विक्रय कर के अंतर्गत कुछ वस्तु या केंद्रों को कर लगाने का अधिकार दिया जाता है? तो दिया जाता है 6ठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत, ठीक है। फिर देखिए आगे किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है? 55वां संविधान संशोधन 1986 में, ठीक है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 55वां नंबर का जो संविधान संशोधन में 1986 में, ठीक है। फिर देखते हैं 155 नंबर का क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था? असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए 156 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमांक लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का 15% किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 में राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था, ठीक है।
ये आपको याद रखना होगा, गोवा राज्य को, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन की तहत दादर नागर हवेली को भारत में सम्मिलित करके उसे केंद्र शासक प्रदेश का दर्जा दिया गया था। यानी तो दादर नागर हवेली को भारत में सम्मिलित किया गया था और केंद्र शासक प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो 10वां संविधान संशोधन 1961, ठीक है। फिर देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो नागालैंड को दिया गया था 1962 के तहत, ठीक है। इन 1962 में दिया गया था 13वां संविधान के तहत, ठीक है। फिर देखिए 160 किस संवैधानिक संशोधन के तहत पिंडीचेरी को केंद्र शासक प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1963, ठीक है। दादर नगर को 10वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा तथा अंडमान द्वीप को भारत और केंद्र शासक प्रदेशों में रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में, ठीक है। फिर देखते हैं 162 किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाओं के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया है। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में, ठीक है। फिर देखिए 163 किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 में, ठीक है। फिर देखते हैं 164 किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य को लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। तो 41वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। तो ये रखा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। फिर देखते हैं 166वां क्वेश्चन देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के अवधि 6 से घटाकर 5 कर दी गई थी। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। फिर देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 इस संविधान के तहत केंद्र शासक प्रदेश लोकसभा के प्रतिनिधि 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। ये दोनों पॉइंटों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत के स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 में, यानी शपथ में बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या के नियंत्रण आदि विषयों की राज्य सूची से संबंधी सूची के अंतर्गत लाया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। फिर देखते हैं 170 किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इन संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार श्रेणी में रखा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। फिर आगे देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूची जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदन आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो 85वां संविधान संशोधन 2001, यानी SC/ST के लिए, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता सब जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद की यह शक्तियाँ दी गई है कि वह संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम राज्य बना था, ठीक है, भारत का, ठीक है, 22वां नंबर का। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी विधान पालिकाएँ या मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत की गई थी, ठीक है। फिर देखते हैं 170 किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना गया था। तो 42वां संविधान संशोधन होता है ना, उसको मिनी संविधान भी बोल सकते हैं या लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए किस संशोधन के तहत ये
निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। फिर देखिए किस सूची में दिए गए विषय केंद्र, राज्य या दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु विशेष सम्मान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो ये किया गया था समवर्ती सूची में। और सूची कौन से संविधान से ली गई है? आइसलैंड की, आइसलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ठीक है। फिर देखिए किस सूची में दिया गया है कि विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये दिया गया है संघ सूची में, ठीक है। फिर देखिए किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता, यानी कोई भी बिल पास नहीं हो सकता, राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, कहने का मतलब, ठीक है। किस सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत, ठीक है। फिर देखिए किसने प्रारूप समिति को अपवन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद ने। फिर देखिए किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या दी गई थी? तो दी गई थी के सन्नाथन ने, ठीक है। तो 185 देखिए किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विंकेटर्स ने, ठीक है, विकाउंट ने। फिर देखिए 186 में किसी भी अवस्था में संविधान परिषद की सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए किस उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ, ठीक है। फिर देखिए किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं और कम से कम 40, ठीक है। फिर देखिए किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और किस राज्य की कार्यपाल की शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है, ठीक है। फिर देखिए किस राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायाधीश के वेतन या भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य को लोकलेखा निधि से होता है, ठीक है। फिर देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय से लिया, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय के लिए, कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? कौन से आर्टिकल के तहत? 352 के तहत, ठीक है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल और 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। फिर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य के बीच के संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ठीक है। और सूचियाँ भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर देखिए 94 केंद्र राज्य के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 275 आपको याद रखना है। फिर देखिए केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारे का उल्लेखन किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। 96 देखिए 186 केंद्र संसद राष्ट्रीय हितों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, ये राज्यसभा में उपस्थित सदस्य हो के 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होना चाहिए? तो 389, ठीक है। फिर देखिए कोंकणा, मणिपुर, नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं सूची में जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर देखिए कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद आदिलतुल्ला, ठीक है। फिर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आज, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश 80 सीटें भेजता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए, 100 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवा दिए, 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 400 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे संविधान के, और सभी इंपॉर्टेंट होंगे, आप सभी जानते हैं इस बात को। 1 लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बार इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।